प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 से कि यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अब तो दोस्तों एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, फोर्थ ग्रेड भर्ती को निकालना है। सितंबर के अंदर जो आपकी एग्जाम है उसको फोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको पड़ेगा। मात्र दोस्तों 120 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। आज दोस्तों आपको मालूम होगा आपकी 17 मई हो चुकी है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। और आज सुबह दोस्तों जो मैराथन क्लास हुई थी 100 क्वेश्चनों की, उसको जरूर देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की दोस्तों आपकी क्लास देखने को आपको मिली है, उसको आपको जरूर देख लेना है। एक नंबर क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास का, भारत का एकमात्र वर्मा जी का मंदिर कहां पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का एकमात्र आपका वर्मा जी का मंदिर कहां पर है। चित्तौड़गढ़, पुष्कर, माउंट आबू, उदयपुर। तो दोस्तों ये आपका पुष्कर अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू अभ्यारण्य, धोवर डोली आपके अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। सही आंसर जो है 2 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, सरिस्का का अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोटों की स्याही बनाने का दोस्तों कारखाना कहाँ पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भिवाड़ी, कोटा, काला डेरा, नीम का थाना। सही आंसर हो जाएगा भिवाड़ी के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं। पुष्कर, अटरू या सीताबाड़ी या आपका बेणेश्वर। 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सीताबाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है। जी दोस्तों हम बात करें आपकी महल एवं फव्वारों के लिए दोस्तों आपका कौन सा प्रसिद्ध नगर है। दौसा, जयपुर, अलवर, डीग। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई डीग है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। जी हाँ तो प्रसिद्ध आपकी 84 खंभों की छतरी कहां पर है। बूंदी, उदयपुर, झालावाड़, कोटा। 6 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है दोस्तों बूंदी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रियता बनाई गई। तो दोस्तों हम बात करें लोकप्रिय आपको बनाया गया था। नवीन राजस्थान, हरिजन, प्रताप, राजस्थान केसरी। सही आंसर हो जाएगा प्रताप। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध अजमेर से नहीं है। अजमेर से किसका संबंध नहीं है। पिछोला झील, अनासागर झील, पुष्कर झील, फोय सागर झील। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। पिछोला जिले का संबंध नहीं है। पिछोला जिले का दोस्तों संबंध कौन से है आपके जिले से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल भी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आबानेरी की कलात्मक मूर्तियां किसके द्वारा निर्मित है। जी हाँ दोस्तों, आबानेरी की जो कलात्मक मूर्तियां वह किन के द्वारा निर्माण करवाया गया है। चौहानों के द्वारा, बड़ बुजुर्गों के आपके दोस्तों बड़ गुजरों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा, परमारों के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिहारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रुख भोयला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नागौर, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर कहां पर किया गया था। तो दोस्तों डूंगरपुर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आलनिया का संबंध किस जिले से है। जी दोस्तों हम बात करें आपके दोस्तों आलनिया जो है उसका संबंध कौन से जिले से है। अलवर, भरतपुर, झालावाड़, डूंगरपुर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई झालावाड़ से है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए प्रथम राज्यपाल की मृत्यु हुई थी। जी हाँ तो किसकी हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्मल चंद्र जैन, श्रीमती प्रभा राव, एस के सिंह, दरबार सिंह। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दरबारा सिंह है दोस्तों, दरबार सिंह है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है।
कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, इस बार मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। राजस्थान में समागी व्यवस्था पर सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1949 है, 1962 है, 1950 है, 19 आपके 52। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1949 में प्रारंभ की गई थी संभागीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। छप्पन का मैदान स्थित है, छप्पन का मैदान कहां पर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, छत्तीसगढ़, चित्तौड़गढ़। 14 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है आपका हो जाएगा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर दोस्तों आपका छप्पन का मैदान स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य आपका दोस्तों पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? गुलाब, रोहिड़ा, कमल या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो आपको मालूम होगा, टेकोमेला एंडुलेटा है दोस्तों। हम ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो रोहिड़ा है उसी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों टेकोमेला एंडुलेटा है। मतलब कि दोस्तों राजस्थान का राज्य पुष्प जो है आपका रोहिड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, जयपुर, पटना, रांची। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया? शाहपुरा, सिरोंज, सुनेल टप्पा या आपके दोस्तों मंदसौर। सही आंसर जो है आपका हो जाएगा दोस्तों सिरोंज क्षेत्र को मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया? जी हाँ, संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई दोस्तों उदयपुर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? जी हाँ, तो आपका शिला देवी का मंदिर कहां पर है? कुंभलगढ़, आमेर, अचलगढ़, बेरानगढ़। 19 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा आमेर के अंदर है। आमेर कहां पर है? अजमेर आपका दोस्तों जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि दोस्तों यदि पहली बार यदि आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार एवं सपोर्ट बना रहेगा तभी तो दोस्तों बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों की आपको क्लास देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस 8 बजे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास हर रोज आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों आपके एग्जाम तक देखने को मिलेगी। ओनली फॉर आपका जो प्यार एवं सपोर्ट है वह आपको बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोनारगढ़ दुर्ग है। जी हाँ, तो सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है? गिरि दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, जल दुर्ग है या दानवन दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग आपका दोस्तों जैसलमेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और यह आपका क्या है, किस प्रकार का दुर्ग है? यह आपका दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ध्यान में रखिएगा। दानवन दुर्ग की श्रेणी में आपका जो हम बात करें बीकानेर का जूनागढ़ है और आपका दोस्तों हनुमानगढ़ का आपका ध्यान में रखना है जो आपका बटनेर दुर्ग है। ये तीनों के तीनों जो दुर्ग है दोस्तों दानवन श्रेणी के दुर्ग के अंदर आते हैं, ध्यान में रखिएगा। दानवन श्रेणी का जो आपकी होती है वो आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार की होती है। जो आपका दुर्ग होता है उसके चारों ओर जो आपकी मिट्टियां होती है या फिर दोस्तों आपके दोरे ही दोरे होते हैं, दोरों के बीच में जो दुर्ग बनाया जाता है उसे दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद को किस नाम से जाना जाता है? बाबा का भांगड़ा, ढेबर झील, प्यारी या कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा ढेबर झील इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वापस क्वेश्चन को पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद को किस नाम से जाना जाता है? ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक धरोहर हेतु स्थापित पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कार्यालय स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। 22 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी थी? जी हाँ, तो महाराणा प्रताप की जो प्रारंभिक राजधानी है वह कौन सी थी? बांडोली, गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड। 23 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा गोगुंदा थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका मेरे आंसर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था? ताम्र नगरी दोस्तों किसे कहते हैं? आहड़, खेतड़ी, पीलीबंगा या फिर दोस्तों आपकी कालीबंगा। तो ध्यान रखिएगा जो आपकी ताम्र नगरी है वह आहड़ को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसको कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। और दोस्तों आपकी ताम्र नगरी जो आपकी हम बात करें ताम्रवती नगरी की जननी जो है वह दोस्तों आपके हम ध्यान रखिएगा जो गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले के अंदर स्थित है उसको कहते हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है। परंतु ताम्रवती नगरी जो है वह आहड़ को कहते हैं जो आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम यहाँ पर बात करें
खलीबंगा और कालीबंगा ये दोनों के दोनों दोस्तों आपके सभ्यता जो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। खेतड़ी के अंदर दोस्तों आपके तांबा प्रसिद्ध है, मतलब कि दोस्तों खेतड़ी आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी आपका झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? जी हाँ, तो राज्य का दोस्तों सबसे बड़ा जो पशु मेला है वह कौन सा है? गोगामेड़ी मेला हनुमानगढ़, वीर तेजा पशु मेला परबतसर, रामदेव पशु मेला मानसर, श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी। ध्यान में रखिएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? जी हाँ, तो रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब होता है? 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1305, 13 जुलाई 1311, 13 जुलाई 1306। 26 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपको ध्यान में रखना है। 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई 1301 को दोस्तों रणथंभौर का दुर्ग का पतन होता है। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों यहाँ पर आक्रमण करता है। आपके दोस्तों हम बात करें राणा हमीर जो है वह आपके 1301 ईस्वी के अंदर आपके दोस्तों मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है, आपका जो प्रथम जो आपका शाखा संपन्न होता है वह 1301 ईस्वी के अंदर रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर ही होता है, ध्यान में रखिएगा। और आपका एकमात्र जो प्रथम आपका हम बात करें जल जोहर जो है, एक जल जोहर जो है वह आपका इसी दुर्ग के अंदर संपन्न होता है, ध्यान में रखिएगा। जल जोहर के प्रमाण जो है आपके एकमात्र यहीं से देखने को मिलते हैं। राजस्थान में छत्रविलास उद्यान कहाँ स्थित है? छत्रविलास उद्यान कहाँ पर है? झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर, बारा। 27 नंबर का मेरे आंसर जो है आपके मेरे भाई क्या हो जाएगा? 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका राइट आंसर होने वाला है। राज्य का प्रथम यातायात प्रशिक्षण पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? कोटा, अलवर, सीकर, भटपुर। तो आपका 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जी हाँ दोस्तों, NREGA कब से प्रारंभ की गई थी? 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008, 2 अक्टूबर 2009। तो आपका यहाँ पर 29 नंबर का सही आंसर जो है वह हो जाएगा यहाँ पर 2 फरवरी 2006। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाबूजी को अवतार माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबूजी को। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, हर सब्जेक्ट पढ़ना होगा, हर टॉपिक पढ़ना होगा, सभी टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, MCQ क्वेश्चन लगाने होंगे, रिवीजन करना होगा, सिलेबस को कवर करना होगा, सभी कार्य करोगे तो ही जाकर सिलेक्शन होगा। आप सोच रहे हो कि मैं मैथ और इंग्लिश को छोड़कर सिलेक्शन ले लूंगा, कतई नहीं होगा। मैं लिख के कह देता हूं दोस्तों, आपको पता है मैथ और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपके 90 क्वेश्चन बच जाते हैं। उसमें से दोस्तों आप 80 प्लस या 75 प्लस थोड़ी ना डाल दोगे, इतने दोस्तों आपके मारती नहीं हो कि आप दोस्तों और सब्जेक्ट बच चुके हैं, उनमें से आपके 90 में से दोस्तों आपकी एक्यूरेसी जो है 95%, 90% आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपको दोस्तों हिंदी भी पढ़नी होगी, रीजनिंग हम बात करें दोस्तों आपकी मैथ भी पढ़नी होगी, कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, साइंस भी पढ़नी होगी, जीके भी पढ़ना होगा, और दोस्तों हम बात करें इंग्लिश भी पढ़नी होगी, सब कुछ आपको पढ़ना होगा। साथ में दोस्तों आपको मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे, संपूर्ण काम आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार है, बुराट का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। इंदिरा रसोई योजना आरंभ की गई थी? जी हाँ, तो इंदिरा रसोई योजना जो आपकी है वह आरंभ कब की गई थी? 20 अगस्त 2020, 20 जनवरी 2020, 20 अगस्त 2019, 20 जुलाई 2020। 32 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का मूल नाम क्या है? जी हाँ, सो रामसा पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? कबीरदास, रामचंद्र, बाबा रामदेव, रामसिंह है। 33 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा बाबा रामदेव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वही आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? जी हाँ, तो हम बात करें नागौर में कौन से आपके सूफी संत की आपकी मजार स्थित है? आपके दोस्तों निजामुद्दीन औलिया, शेख हमीनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, या फिर हम बात करें दोस्तों आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन।
तो आपका यहाँ पर 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा शेख हमीनुद्दीन की दोस्तों आपकी दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नाता है, नाता क्या है? परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति है, आभूषण है, रिश्ते का एक नाम है, मृत्यु बूझ का एक दूसरा नाम है। तो नाता जो है ध्यान में रखिएगा, नाता एक प्रकार का रिश्ते का एक नाम है। नाता क्या है? एक रिश्ते का एक नाम है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। उनको बता दीजिए कि जीरो लेवल से आपकी बेसिक लेवल से आपकी तैयारी कराई जा रही है एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के माध्यम से। उनको क्लास शेयर कर दीजिए। किसी एक का भी भला आपके वजह से होता है तो दोस्तों पूरी जिंदगी भर वह याद रखेगा। उन तक ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने ईमानदारी के साथ अपने दोस्तों को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का संबंध किस जिले से रहा है? सीकर, झुंझुनू, चूरू, अजमेर। 36 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आर्य समाज के जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती, उनकी मृत्यु भी वहीं पर होती है, निर्वाण भी वहीं पर होता है और दोस्तों संबंध भी आपका अजमेर से रहा है। ध्यान में रखिएगा। आपकी हम बात करें जो आपके आर्य समाज के संस्थापक हैं, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। इनका आपकी मृत्यु जो है वह अजमेर के अंदर हुई थी, संबंध भी अजमेर से है, निर्वाण की प्राप्ति है वह भी दोस्तों अजमेर में हुई थी, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो है उनका संबंध कौन से जिले से है? तो ध्यान में रखिएगा, स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो दोस्तों झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस स्थान पर की गई गोलाबारी को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक क्रूर बताया है? नीमूचना, देवली, सीकर, बिजोलिया। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, नीमूचना को कहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आसोत्रा कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आसोत्रा कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर। आसोत्रा जो है ध्यान में रखिएगा, आसोत्रा आपका बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बालोतरा की बात नहीं की जा रही है, आसोत्रा की बात की जा रही है। बालोतरा तो दोस्तों आपका बाड़मेर से विभक्त करके नया जिला बना दिया गया है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। राजस्थान की वह खारे पानी की झील जिसके नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है वह कौन सा है? कोलायत, डिडवाना, पचपदरा, सांबर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई पचपदरा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूल देवरा का, बात करें तो फूल देवरा का जो मंदिर है वह कहाँ पर है दोस्तों? फूल देवरा की बात की जा रही है, करौली, सीकर, भरतपुर, बारा। फूल देवरा की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बारा के अंदर है। कहाँ पर है? बारा में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं मेरे भाई? ध्यान में रखिएगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद किसको कहते हैं मेरे भाई? बता दीजिए फटाफट। सही आंसर हो जाएगा, भरतपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान में सीमेंट बनाने का जो आपका प्रथम कारखाना है वह कहाँ पर है? पिंडवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर, निम्बाहेड़ा। 42 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा लाखेरी के अंदर है, लाखेरी बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान में पत्रकारिता के जो भीष्म पितामह है वह कौन है? प्रताप सिंह बारठ है, विजय सिंह पथिक है, भोगीलाल पंड्या, पंडित झाबरमल शर्मा। 43 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंडित झाबरमल शर्मा। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, रंगश्री के द्वीप है या फिर हम बात करें दोस्तों आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, जिसने किस्मत को कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत को नहीं कोसना है, किस्मत को आपको हम बात करें गुनहगार नहीं बताना है। अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिएगा, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा और सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो पाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राज्य के प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब कहाँ है? जी हाँ, तो हम बात करें डीएनए टेस्टिंग जो लैब है राज्य की प्रथम वह कहाँ पर है? उदयपुर, टोंक, कोटा, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जयपुर के अंदर है, राजधानी के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील के अंदर कौन सी देवी का मंदिर है? जीण माता, शाकंभरी देवी, कुंजल माता, शीला देवी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 46 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 46 नंबर का करेक्ट आंसर है। हम बात करें दोस्तों शाकंभरी देवी, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वही सही आंसर होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। राजस्थान में मरु फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? जी हाँ, तो मरु फेस्टिवल जो है आपका कहां पर आयोजित किया जाता है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर।
आपका 47 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। 47 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है। 47 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा भीलवाड़ा, जैसलमेर तथा बीकानेर, बांसवाड़ा तथा राजसमंद। रॉक फॉस्फेट जो है वो ध्यान में रखिएगा कहां पर पाया जाता है? 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? जी हां दोस्तों, हम बात करें एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आपका कौन सा जिला आता है? डूंगरपुर, बूंदी, भरतपुर, दक्षिणी अलवर। तो आपका 49 नंबर का जो सही आंसर है, एडब्ल्यू की बात की जा रही है, आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा आपका आता है। तो यहाँ पर डूंगरपुर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। जी हाँ दोस्तों, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत में जुटे रहिएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है। यदि आपकी 30 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, संविधान निर्मात्री आपके दोस्तों निर्मात्री सभा में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा बीकानेर ने भेजा था। किसने भेजा था? बीकानेर ने भेजा था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करने के है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और वो आपको दोस्तों वापस जो है आपको नहीं कहना पड़े, तो आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज की क्लास में हम यही पर समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास है वह शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।